देखो 60 डिग्री के एंगल पे जा रहा है 100 मीटर पर सेकंड से, और हाईएस्ट पॉइंट पे इसका एक्सप्लोजन हो जाता है। तो 2m मास है, एक m तो वापस रिटर्न करेगा अपने ओरिजिन प्रोजेक्शन पॉइंट पर, और दूसरा पॉइंट यहां पे जाएगा। सेंटर ऑफ मास कहां पे रहेगा? दैट इज r डिस्टेंस पे ही सेंटर ऑफ मास रहेगा। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी? x2। यहां पे कितना मास? m। इक्वल फ्रेगमेंट में होगा डिवाइड, तो इधर आ जाएगा वापस एक m और इधर चला जाएगा एक m। x1 कितना हो जाएगा? ओरिजिन हमने इसी को माना है, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा x(m) इक्वल टू m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बताओ x(m) कितना होगा? अनिर्बाण, x(m) कितना होगा? x(m) कितना होगा अनन्या? यहां से x(m) कितना होगा? r डिस्टेंस पर है, m1 की जगह क्या लूंगा? m। x1 कितना होगा? x1 बताओ, x1 रिद्धि, x1 कितना होगा? ये पार्टिकल यहीं पे आ रहा है तो x1 कितना हुआ? 0। जहां से स्टार्ट करें वहीं पे आ रहा है तो x1 कितना हुआ? 0 प्लस m2 का मास भी m है, x2 निकालना है हम लोगों को। m1 प्लस m2 कितना है? 2m। तो ये हो जाएगा आपका r, ये हो गया 0 m x2 बाई 2m, m से m कैंसल, x2 आ जाएगा यहां से 2r। x2 कितना आ गया? 2r। रेंज कितनी होती है? रेंज का फॉर्मूला हमने सुबह ही पढ़ा था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। u 100 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, 60 डिग्री का डबल साइन 120, जी की वैल्यू ले लो 10, ऊपर आएगा 10,000 नहीं 100 इंटू 100 10,000, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल तो 1000 बचेगा। साइन 120 होता है √3/2, 2 से ये कट गया 500, तो रेंज आ जाएगी 500 √3 मीटर। इस रेंज की वैल्यू को यहां पे डाल दो, x2 आ जाएगा आपका 2 इंटू 500 √3। सॉल्व करेंगे क्या आएगा? ये 1000 √3 मीटर। किसी को डाउट है? तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो रहेगी। वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी रहेगी? जो इनिशियली रहती है, इस तरफ कितना कंपोनेंट आएगा? 100 cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 इंटू 150 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सप्लोजन से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 50 मीटर पर सेकेंड। एक्सप्लोजन से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 50 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सप्लोजन के बाद जो पार्टिकल्स हुए, उन पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? ये तो था एक्सप्लोजन से पहले। एक्सप्लोजन हुआ यहां पे, एक पार्टिकल यहां पे आ रहा है वापस, तो बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? जो पार्टिकल टूटा, ये वापस अपनी इसी पोजीशन पे आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? चलो आप ऐसे मत करो, 50 मीटर्स पर सेकेंड। कितनी होनी चाहिए? 50 मीटर
पर सेकेंड। ध्यान से समझना, इस हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल को देखो, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो भी है r/2, यहां से पार्टिकल वापस टूट के यहां पे आ रहा है r/2 डिस्टेंस पर। टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी अगर मान लो टूटता नहीं तो इसकी वेलोसिटी कितनी 50 मीटर पर, मास पे डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखना। जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। तो इस वाले पार्टिकल ये यहां से लेके वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहा है, तो इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी क्या 50 मीटर पर सेकेंड ही होनी चाहिए, तभी ये वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ पाएगा। तो फिर इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी v मान लो। अब लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, दैट इज p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। मतलब एक्सप्लोजन से पहले और एक्सप्लोजन के बाद। एक्सप्लोजन से पहले मोमेंटम कितना था, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियली मास था 2m और कितनी स्पीड से जा रहा था एक्सप्लोजन से पहले, 50 मीटर पर सेकेंड से। एक्सप्लोजन हुआ, दो पार्ट में टूटा, एक पार्ट इधर आ रहा है रिवर्स में, तो क्या डायरेक्शन उल्टी हो गई, और मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका मोमेंटम नेगेटिव में, इसका मोमेंटम पॉजिटिव में। तो इसका तो पॉजिटिव में लेंगे तो एम वी माइनस, ये ऐसे आ रहा है तो लूंगा 50 इंटू एम, एम कैंसिल हो जाएंगे सारे, एम 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 50 इंटू 2 कितना हो गया 100, एम माइनस 50, एम इक्वल टू हो जाएगा 1, सॉरी एम नहीं वी, तो वी आ जाएगा 150 मीटर पर सेकेंड, वी आ जाएगा 150 मीटर पर सेकेंड। किस किस को डाउट है जल्दी बताओ यहां पर, किस किस को डाउट है, चलो देखो इधर, पहले इसको रब कर देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं बताने वाला हूं अब आपको। एक प्लैंक है, प्लैंक मान लो कोई लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, ये जो है एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, और इस स्मूथ सरफेस पर इधर एक बालक खड़ा हुआ है, ठीक है, एक बच्चा खड़ा हुआ है, लड़का खड़ा हुआ है। जो ये प्लैंक है, इस प्लैंक का मास ले लो 20 kg, और इस बच्चे का मास ले लो 40 kg का बच्चा है, 40 kg का बच्चा है। इनिशियली बोथ आर एट रेस्ट, बच्चा आराम से खड़ा हुआ है, प्लेटफॉर्म भी रेस्ट पर है। नाउ पर्सन स्टार्ट्स टू मूव with a velocity of 6 मीटर पर सेकेंड। ये जो बच्चा है ये इस तरफ जा रहा है, कितनी स्पीड से, 6 मीटर पर सेकेंड से। जब ये इस पे मूव करेगा तो ये जो प्लैंक, जिस प्लैंक पे खड़ा हुआ है वो प्लैंक क्या पीछे आएगा, जिस प्लैंक पे खड़ा है क्या वो प्लैंक पीछे आएगा? यस सर। फ्रिक्शन क्या प्रेजेंट है? फ्रिक्शन, हाँ, इन दोनों के बीच में तो फ्रिक्शन प्रेजेंट है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन प्रेजेंट है। सर तब पीछे आएगा, पीछे आएगा, ठीक है, वरना तो चल ही नहीं पाएगा, मूव ही नहीं कर पाएगा प्लैंक के ऊपर, ठीक है। तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड रिकॉइल, फाइंड रिकॉइल स्पीड
ऑफ प्लेटफॉर्म किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो ये इस तरफ आता हुआ नजर आएगा मुझे। ये 6 मीटर किसके रेस्पेक्ट में? 6 मीटर ऐसे मत लिखो, इसको V1 मानेंगे, इसको V2 मानेंगे। अभी बताऊंगा क्यों। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को? क्वेश्चन ये है, हमें इसकी रिकॉइल स्पीड फाइंड करनी है। ग्राउंड से देखने पे ये V1 स्पीड से जा रहा है, ये V2 स्पीड से जा रहा है। ये जो 6 मीटर पर सेकंड है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं दे रखी है, ये प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड दे रखी है। इस पर्सन की स्पीड किसके रेस्पेक्ट में दे रखी है? 6 मीटर पर सेकंड। ग्राउंड से अगर खड़े होकर देखूंगा तो 6 मीटर पर सेकंड से नहीं दिखेगा, ज्यादा दिखेगा वो। तो ये प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड है, बच्चे की स्पीड। ठीक है, आपने इसका एग्जांपल भी देखा होगा, जब आप नाव वगैरह पे, शिप वगैरह से कभी उतरे हो, नाव से, बोट वगैरह, बोट से जब हम उतरते हैं, जैसे ये बोट है और ये यहाँ पर आपका प्लेटफॉर्म जो भी है, इस यहां से जब हम उतरते हैं तो इस नाव को पीछे धक्का देते हो आप लोग? कभी नाव पे बैठे हो क्या, या बैलगाड़ी पे? ठीक है, तो नाव में बैठोगे तो नाव में। तो देखो यहां पर एक्सटर्नल कोई फोर्स लग रहा है क्या? यहाँ पर सिस्टम कौन है? इस क्वेश्चन को रब कर देता हूं मैं इधर। यहाँ पे सिस्टम कौन है? ये पर्सन प्लस प्लेटफॉर्म एक तरह का सिस्टम बना रहे हैं। सिस्टम में कौन आएगा? ये बॉय या पर्सन प्लस प्लेटफॉर्म, ये दोनों ही एक तरह का सिस्टम है। ठीक है, बाहर से और कोई फोर्स नहीं लगा रहा, ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। ये बच्चा चल रहा है, इसको पीछे धक्का मार रहा है, और एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो एक्सटर्नल फोर्स कोई लग रहा है कि यहाँ पे F एक्सटर्नल 0। अगर F एक्सटर्नल 0 है तो मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व रहेगा। P इनिशियल, देयरफॉर P इनिशियल इक्वल टू क्या होगा? P फाइनल। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियली दोनों कैसे थे? रेस्ट पे थे, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 0। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम हम लोग ले रहे हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो ये जा रहा है इस तरफ, कितने? 40 इसका मास है, तो 40 V1। ये जा रहा है पीछे, तो -20 V2। तो यहां से V1 और V2 के बीच में रिलेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देखो, V2 इक्वल टू आई थिंक 2V1 आ जाएगा। 40 इधर है, 20 इधर है। V2 इक्वल टू कितना आ गया? 2V1 आ गया। तो V2 और V1 के बीच में रिलेशन पता चल गया। और क्या रिलेशन है? रिलेशन हमको ऑलरेडी गिवन है, क्या? कि वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। तो V1 विथ रेस्पेक्ट टू V2, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू V2। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालना आता है आप लोगों को। V1 माइनस का V2। -V2 क्यों लिया? क्योंकि इसकी डायरेक्शन पीछे, इक्वल टू 6। ये ऑलरेडी आपको गिवन है, ये आपको गिवन था। यहां से आ जाएगा V1 प्लस V2 इक्वल टू 6। V2 की वैल्यू पुट कर दो वहां पे। V1 इक्वल टू 2V1 इक्वल टू 6। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो पर्सन की वेलोसिटी आई। बोट की वेलोसिटी क्या आएगी? अभी प्लैंक की वेलोसिटी क्या आएगी? 2 इंटू V1 दैट इज 2 2 4 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक आ जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में बेटा? हाँ सर।